बीएससी नर्सिंग स्टे राउंड काउंसलिंग का रजिस्ट्रेशन आज 19 अगस्त को शाम 6 बजे तक समाप्त हो चुका है। ये बात आप सभी को पता है। जहां तक मेरी उम्मीद है आप सभी के डॉक्यूमेंट भी क्लियर हो चुके होंगे। जिनके डॉक्यूमेंट अभी क्लियर नहीं हुए हैं वीडियो सिर्फ उनके लिए है। मैं बता दूं, अगर आपके डॉक्यूमेंट क्लियर नहीं है, कैसे स्टे राउंड में पार्टिसिपेट किया जाता है, वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट क्या होता है, गैप सर्टिफिकेट आखिर हम कैसे बनवाएंगे, टीसी मान लीजिए हमने बीए बीएससी कहीं यूज कर दिया है तो हम टीसी कहां से पाएंगे, इन सभी टॉपिक पे बात करेंगे आज के इस वीडियो में। बस आप लोग वीडियो के एंड तक बने रहना। आप सभी स्टे राउंड काउंसलिंग में कम से कम नंबर पे कॉलेज कैसे मिलेगा, इन सभी टॉपिक पे हम बात करेंगे आज के इस वीडियो में। स्टे राउंड काउंसलिंग के लिए हमें यूनिवर्सिटी जाना होगा, कहां जाना होगा, फ्रॉड गिरोह से कैसे बचना होगा, मतलब ए टू जेड पूरे डिटेल को बात करने की कोशिश करेंगे आज के इस वीडियो में। सबसे ज्यादा जरूरी होता है हमारा डॉक्यूमेंट तैयार करना, इसलिए हम सबसे पहले डॉक्यूमेंट पे ही बात करते हैं। देखिए 10th का मार्कशीट हमें चाहिए, 12th का हमें मार्कशीट चाहिए, टीसी चाहिए आपका ट्रांसफर सर्टिफिकेट। टीसी मतलब आपका ट्रांसफर सर्टिफिकेट। देखिए कुछ स्टूडेंट ने बार बार कमेंट करके मेरे से पूछा है कि मैंने टीसी अपना बीए बीएससी में यूज कर दिया है तो हमें टीसी कहाँ मिलेगा। सिंपल सी बात है कि जिस कॉलेज से आप, जिस स्कूल से आप इंटर पास आउट किए हैं, उस स्कूल या कॉलेज पे आपको जाना है। वहां जाके आप बोलेंगे कि मुझे टीसी की सेकेंड कॉपी दीजिए। जैसे आप बोलेंगे तो वहां पे आपसे एप्लीकेशन लिखवाया जाएगा कि मेरी टीसी खो गई या दैट्स एनीवे, ऐसे करके लिखवाया जाता है एप्लीकेशन। उसके बाद आपको सेकेंड कॉपी दिया जाता है कुछ पैसे लेकर के। तो क्या होगा कि उस कॉपी को आप ले जाकर के टीसी के रूप में यूज कर सकते हो। यहां से हमारा टीसी की बात क्लियर हो जाती है। आगे बढ़ता है आपका मेडिकल सर्टिफिकेट। देखिए आपके एरिया में कोई अगर गवर्नमेंट हॉस्पिटल हो, पीएचसी हो, ऐसे जगह पे आप जाएंगे, वहां जाकर के आप बोलेंगे कि मेरा फिटनेस सर्टिफिकेट मतलब स्वास्थ्य प्रमाण पत्र हमें बना के दे दीजिए। फ्री ऑफ कॉस्ट 1 या 2 रुपए ऐसे कुछ लगते हैं पर्ची का, वहां पे आपको फिटनेस सर्टिफिकेट बना करके दे देंगे वो। ठीक है। अब अगली बात हमारी आती है एससी कैटेगरी, मतलब कैटेगरी। देखिए जनरल के लिए यहाँ पे कैटेगरी सर्टिफिकेट नहीं लगता है। ओबीसी, एससी और एडब्ल्यूएस, इन सभी के लिए, एसटी के लिए, मतलब इन सब के लिए हमारा कैटेगरी सर्टिफिकेट लगता है। मैं बता दूं आप सभी को कि कैटेगरी सर्टिफिकेट आपको स्टेट वाला बनवाना है, जिसमें सब अंग्रेजी में लिखा होता है। आप डायरेक्ट जाकर के साइबर से बोलेंगे तो बना देंगे। देखिए अगला आपका ड्राइविंग लाइसेंस या आधार कार्ड होना चाहिए, जो कि आपने मतलब अपना फॉर्म भरते समय सबमिट किया था, वो आपका आईडी प्रूफ होना चाहिए। साथ में आपका एडमिट कार्ड होना चाहिए अटल बिहारी वाजपेयी यूनिवर्सिटी का, जो लेकर के आप एग्जाम देने गए थे, इस पे बायोमेट्रिक का स्टिकर लगा है। स्टिकर उखाड़ के मत फेंकना बस। उसके बाद आपका स्कोर कार्ड मतलब आपका रिजल्ट लगेगा। वेरिफिकेशन सीट क्या होता है मैं बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। फॉर्म भरते समय आपने एक सीट अपलोड किया था जिसपे अपना फोटो चिपका करके अपने फेस का रिमार्क लिखा था आपने। साथ में आपने लिखा था ए ब्लैक फॉक्स जंप ऑन द बॉक्स, ऐसे कुछ करके था, तो वो आपने लिखा था, वो आपको हो गया वेरिफिकेशन सीट। तो ये भी आपको ले जाना साथ में अनिवार्य है। अब आगे बात आती है आपका पासपोर्ट साइज फोटो, जो आपने अपलोड किया था वही फोटो आप लेकर के जाइए। वहां पे 4 से 5 होनी चाहिए, हो जाएगा उतने में। अगला आपका आता है 40,000 रुपए का डीडी। देखिए बुलेटिन में तो आज भी डीडी मतलब डिमांड ड्राफ्ट का ही बात किया गया है, लेकिन मैं आपको बता दूं वहां जाने के बाद आप ऑनलाइन पेमेंट भी कर सकते हैं। ऑनलाइन पेमेंट का कार्ड से भी पेमेंट कर सकते हैं, गूगल पेटीएम से भी पेमेंट कर सकते हैं, ये ऑप्शन आ गया है। तो जनरली आप ऑनलाइन पेमेंट भी वहां पे कर सकते हैं। और साथ में मैं आपको बता दूं कि ये सब जो हमने बताया, जितने भी डॉक्यूमेंट, इनकी 1 या 2 कॉपी आपको बनवा करके अपने साथ ले जाना है, लेकिन साथ में आपको ओरिजिनल कॉपी भी लेके जाना है। आपको मैं बता दूं, आपको स्वास्थ्य प्रमाण पत्र मतलब फिटनेस सर्टिफिकेट और साथ में टीसी, ये दोनों तो ओरिजिनल लगने वाला है, आप सभी को पता है। बाकी और सभी चीजें जो है आपको साथ में बता दूं, कैटेगरी सर्टिफिकेट भी मेरे अकॉर्डिंग तो ओरिजिनल लगेगा। उसके बाद ये सब जो जनरल चीजें आपका निजी है, ये सब आपको रिटर्न कर दिया जाएगा चेक करने के बाद। वहां जाने के बाद आपका बायोमेट्रिक भी हो सकता है। आगे इसके बाद मैं काउंसलिंग के पूरे प्रोसेस को आपको स्टेप वाइज बताता चलूंगा। अब ध्यान से सुनिएगा कि काउंसलिंग कैसे होता है, यूनिवर्सिटी हम कैसे जाएंगे, इन सभी बातों को हम डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। आप सबसे रिक्वेस्ट है वीडियो के एंड तक बने रहना। सबसे पहले हम काउंसलिंग के प्रोसेस को ही अच्छे से जान लेते हैं, जिससे कि आपको डाउट ना हो कोई। देखिए मैं आपको बता दूं कि इसमें आपको यूनिवर्सिटी पे जाना होगा कुछ डॉक्यूमेंट को लेकर के। कौन से डॉक्यूमेंट मैं वीडियो में अभी बताऊंगा। यूनिवर्सिटी आपको एक स्पेसिफिक डे प्रोवाइड करेगा, जिस डे को आपको यूनिवर्सिटी जाना होगा अपना डॉक्यूमेंट को लेकर के। अब देखिएगा कि वहां पे डॉक्यूमेंट आप जिस दिन लेकर के जाएंगे, तो सबसे पहले काउंसलिंग की थोड़ी प्रोसेस को हम जान लेते हैं। देखिए पहले क्या होगा कि मान लीजिए कि 90 से 100 नंबर वाले को एक दिन बुलाया जाएगा, 80 से 90 नंबर वाले को एक दिन बुलाया जाएगा। ठीक है। तो जैसे मान लीजिए कि 100 से
90 नंबर वाले को एक दिन बुलाया गया, तो जो कॉलेज उस स्टूडेंट को अलॉट किया गया, उसके बाद सीट मैट्रिक्स में से जो कॉलेज भर जाएंगे, जो सीटें भर जाएंगी, उसको हटा दिया जाएगा। मेरा मतलब है कि यहाँ हर रोज शाम को रात में सीट मैट्रिक्स को अपडेट किया जाएगा। ये यूनिवर्सिटी के द्वारा आपके वेबसाइट पे किया जाता है। तो मान लीजिए कि आप जिस भी नंबर के बीच में हो, ठीक है, मान लीजिए 50 से 60 के बीच में है, 60 से 70 के बीच में है, तो ठीक है, आपको जिस डे भी बुलाया जाएगा उसमें क्या होगा कि सीट मैट्रिक्स में जितने भी आपको सीट कॉलेज दिख रहे हैं वो समझ लीजिए कि खाली हैं। अगर खाली हैं तो आपको अलॉट हो जाएंगे। तो सिंपल सी बात क्या है कि पहले सीट मैट्रिक्स आपको दिखाए जाते थे बड़े से बोर्ड पे, सीट मैट्रिक्स तो अभी भी दिखाया जाएगा, लेकिन बात यह है कि आपसे पूछा जाएगा कि आपको कौन सा कॉलेज चाहिए, ठीक है। तो आप जनरली मतलब वहां पे एंट्री से पहले कुछ कॉलेज का नाम जो कि आपको अच्छा लगता है आईएनसी के अकॉर्डिंग, अपने चॉइस के अकॉर्डिंग कुछ कॉलेज का नाम अपने हाथ पे लिख लेना, ठीक है। जो कि आपसे पूछा जाए तो आप तुरंत बोले कॉलेज का नाम। जैसे ही आप कॉलेज का नाम वहां पे बोलते हो तो आपको अगर उसमें सीट खाली रहेगा तो आपको अलॉट कर दिया जाएगा। और एक चीज की अगर सीट मैट्रिक्स में दिख रहा है तो इसका मतलब खाली ही है, तुरंत वो कॉलेज आपको अलॉट कर दिया जाएगा। मान लीजिए एक कॉलेज अलॉट नहीं हुआ तो आप सेकंड प्रायोरिटी भी रखे रहना, उस कॉलेज को तुरंत अलॉट करवा देना। लेकिन बड़ी बात यह है कि अलॉट करने से ठीक पहले आपसे डॉक्यूमेंट मांगेंगे, जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सीट वगैरह पूरा मांगेंगे, और उससे ठीक पहले आपसे पेमेंट करवाएंगे। आप ध्यान दीजिएगा पेमेंट करते समय अगर आपको कॉलेज पसंद है तभी पेमेंट कीजिएगा, क्योंकि एक बार अगर आप पेमेंट कर दिए, आपको कॉलेज अलॉट हो गया तो ये स्टे राउंड है, इसमें आपको तुरंत कॉलेज पे जाके एडमिशन लेना होगा। अगर आप एडमिशन नहीं भी लेंगे तो आपका 40,000 रुपए डूब जाएंगे। तो आपको कॉलेज पसंद है तभी आप वहां पे एडमिशन कराइए। मान लीजिए कि आपका कोई पसंदीदा कॉलेज है तो आप मतलब स्टे राउंड से पहले ही जाकर के उसको विजिट भी कर लो, ठीक है। ये आपके लिए है कि एक बार आपको कॉलेज अलॉट हो गए, 40,000 रुपए आप पेमेंट कर दिए तो फिर दोबारा आपको 40,000 रुपए रिटर्न नहीं मिलने वाले हैं। तो इसलिए आप सोच समझ के पेमेंट कीजिएगा। कॉलेज को अच्छे से पहले से आईएनसी चेक करके नाम अपने हैंड पे लिख के ले जाना है, ठीक है। नहीं तो क्या होगा कि जैसे कि आप स्टे राउंड में या सेकेंड राउंड में आपने किया था, क्या हुआ कि कॉलेज आपको अलॉट हो गया, फिर मुझे अच्छा नहीं लगा। भाई एक बात बताओ, अगर कॉलेज आपको अच्छा नहीं है, आपको एडमिशन नहीं लेना था, तो आप ऐसे कॉलेज को चॉइस में फिलिंग ही क्यों किए? हुई थी गलती आपसे ना, तो ऐसा गलती आप दोबारा ना करें, ठीक है। क्योंकि ये लास्ट राउंड है, आपके फ्यूचर का सवाल है। तो आप अच्छे से ध्यान से पहले कॉलेज का नाम अपने हैंड पे लिख के ले जाना है। आपको पता है कि हो सकता है कि वहां पे कोई पेपर ना लेके जाने दे, अब पेपर देख के आप शायद बोल भी नहीं सकते हो, तो आप अपने हैंड पे लिख लेना, बाद में मिटा देना, ठीक है। अगर वेबसाइट पर अपना फोन में लॉगिन करने नहीं आता है, ठीक है, तो आप सबसे पहले लॉगिन करना सीख लीजिए, क्योंकि वहां पे आपको अलॉटमेंट तुरंत चेक करना होगा, फीस पेमेंट तुरंत चेक करना होगा। तो तुरंत अपने फोन में आप पहले से लॉगिन करके रखना, या तो फिर लॉगिन करना सीख लो कि जस्ट आप वहां पे फोन में लॉगिन कर पाओ। सबसे पहले अपना पासवर्ड वगैरह अच्छे से याद कर लेना, या फिर फोन में पहले से ही सेव करके ले जाओ, ठीक है। लॉगिन करके सेव करके ले जाओ, जिससे क्या होगा कि आपको वहां पे टाइम ज्यादा नहीं मिलेगा। आपको पता है कि 60 से 70 नंबर वाले को अगर एक दिन बुलाया गया है तो ये सब एक ही नंबर वाले स्टूडेंट माने जाएंगे। मेरा मतलब कि आपका 61 नंबर है या 70 नंबर, आप सभी को एक कॉलेज ही अलॉट हो सकता है। मेरा मतलब ये है, कहने का मतलब कि मान लीजिए आपका नंबर 65 है, आपके सामने 64 नंबर वाला कॉलेज ले जाएगा और आप देखते ही रह जाओगे। इसलिए ऐसी गलती आप मत करना, आप पहले से ही एकदम रेडी होके जाओ। अब चलिए हम अदर चीजों पे बात करते हैं। देखिए डॉक्यूमेंट बनवाना तो जरूरी है, लेकिन सबसे पहले आपको यह जानना जरूरी है कि कौन सी स्टूडेंट हैं जो कि स्टे राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। पहले हम इन बातों को अच्छे से जान लेते हैं। देखिएगा वे स्टूडेंट जो कि स्टे राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, पहले हम उनकी बात करेंगे। सुनिए, सभी योग्य अभ्यर्थी जिन्होंने फर्स्ट राउंड, सेकेंड राउंड, मोपअप राउंड इन तीनों में भी पार्टिसिपेट ही नहीं किया, ऐसे स्टूडेंट भी भाग ले सकते हैं। सभी योग्य अभ्यर्थी काउंसलिंग में फर्स्ट राउंड, सेकेंड राउंड मतलब मॉपअप राउंड तीनों राउंड में पार्टिसिपेट किया बट उन्हें कोई कॉलेज नहीं मिला, ऐसे स्टूडेंट भी स्टे राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। देखिए, योग्य अभ्यर्थी जिन्होंने सीट आवंटित की गई थी, मतलब कॉलेज अलॉट हुआ था लेकिन आपने रिजाइन दे दिया या डिक्लाइन दे दिया या फिर किसी भी कारण से आपने एडमिशन नहीं लिया, ऐसे स्टूडेंट भी स्टे राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। देखिएगा, ऐसे स्टूडेंट जिनको कॉलेज अलॉट तो हुआ था लेकिन वे मतलब उसको रिजाइन कर दिए,
ऐसे स्टूडेंट भी हमारे स्टे राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। देखिए मैं आपको बता दूं कि जितने भी सीट खाली हैं स्टे राउंड में सभी सीट फुल होने वाले हैं, तो आप लोग बढ़ चढ़ के काउंसलिंग कराइए। आपको यूनिवर्सिटी जाना होगा, उससे आप मत डरिएगा। बहुत से स्टूडेंट है यूनिवर्सिटी ही नहीं जाते हैं, तो ऐसे ही आपका कट ऑफ थोड़ा सा कम हो जाएगा। लगभग 70% लड़कियां तो ऐसे ही नहीं जाती, और उसमें 50% लड़के भी कम से कम ऐसे हैं जो कि स्टे राउंड में नहीं जाते, क्योंकि यहाँ पे डीडी बनवाना पड़ता है, छोटी मोटी और डॉक्यूमेंट वगैरह क्लियर रखना पड़ता है, तो कुछ लोग तो ऐसे ही नहीं जाते हैं। आगे हम बात करते हैं कि कौन से स्टूडेंट है जो स्टे राउंड में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। देखिए सिंपल सी बात है, कोई स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि मतलब एडमिशन ले लिए हैं और कॉलेज को रिजाइन नहीं किए हैं, ऐसे स्टूडेंट पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। सिंपल सी बात है। जिन्होंने एडमिशन ले लिया है, चाहे फर्स्ट राउंड में लिया हो, सेकेंड राउंड में लिया हो, मॉपअप राउंड में लिया हो, कहीं भी मतलब आप एडमिशन ले लिए हैं, तो आप स्टे राउंड में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं। हाँ, अगर आपने रिजाइन कर दिया है तो ले सकते हैं, बट अगर आपने रिजाइन नहीं किया है तो आप स्टे राउंड में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। ये सिंपल सी बात है। चलिए आगे अब हम समझते हैं कि रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया क्या है। मान लीजिए कि आपने फर्स्ट राउंड, सेकेंड राउंड, मॉपअप राउंड, इन तीनों में पार्टिसिपेट आपने किया है, तो जनरली आपको 500 रुपए देकर के स्टे राउंड में अपना रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। और मान लीजिए आपने काउंसलिंग में पार्टिसिपेट ही नहीं किया है, तो आपको 5000 रुपए देना पड़ेगा, जो कि रिफंडेबल आपका होगा, और आपको 500 रुपए अलग से देना पड़ेगा स्टे राउंड में, जो कि नॉन रिफंडेबल होगा। देखिए आपको रजिस्ट्रेशन करने के बाद सबसे पहले अपना 10th और 12th दोनों के मार्कशीट को अपडेट करना पड़ेगा, मतलब री अपलोड करना पड़ेगा। यहां तक बातें मुझे लगता है कि आपको क्लियर होगी। सबसे पहले आप वेबसाइट पे जाएंगे, वहां पे लॉग इन करेंगे, रजिस्ट्रेशन करेंगे, उसके बाद अपना 10th और 12th के मार्कशीट को अपडेट करेंगे। उसके बाद आपको 40,000 रुपए पेमेंट करने होंगे। देखिए जो स्टूडेंट 40,000 रुपए यूनिवर्सिटी को पेमेंट कर चुके हैं उन्हें नहीं करना होगा, और जो नहीं किए हैं उनको लिए क्या है कि आपको बैंक से जाकर के किसी से भी, अपने पापा के अकाउंट से, मम्मी के अकाउंट से, या किसी के भी अकाउंट से आपको डीडी बनवाना है यूनिवर्सिटी के नाम पर। अपडेट के अनुसार आप डीडी के अलावा पेटीएम से, उसके साथ साथ मतलब यूपीआई से, और साथ में आप क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, या फिर उसके साथ में आप चेक से भी पेमेंट कर सकते हैं। देखिए अगर आपका वेरिफिकेशन शीट खो गया है तो आपको घबराने जैसी कोई बात नहीं है। आप जनरली मेरे टेलीग्राम पे मैसेज करेंगे, वहां से आपको वेरिफिकेशन शीट मिल जाएगा। उस पर अपना फोटो चिपका करके सिग्नेचर करके फिर से अपना वेरिफिकेशन शीट बनवा लेते हैं। देखिए अगर आपको काउंसलिंग से रिलेटेड कोई भी छोटी बड़ी जो भी डाउट हो, आप बेफिक्र होकर हमें कमेंट करना। आपका बड़ा भाई यहाँ बैठा है आपके लिए, आपको भरपूर सपोर्ट करने के लिए। आप भी बस थोड़ा सा सपोर्ट दिखाओ, वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। बाकी आपको जितनी भी डाउट है हम वहां सॉल्व करने के लिए कोशिश करेंगे। नमस्कार, सत श्री अकाल, जय हिंद, वंदे मातरम। आप अपना डॉक्यूमेंट तैयार कीजिए और हम तैयारी करते हैं अगले वीडियो की। धन्यवाद।